क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की स्टोरी दे रखी है। अब सबसे पहले पालमपुर विलेज के बारे में देखते हैं। इसका पूरा ओवरव्यू दे रखा है। ओवरव्यू ऑफ पालमपुर विलेज। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में सबसे जो मेन काम है वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा जो मेन है वो फार्मिंग है, खेती है। खेती से लोग अपना गुजारा करते हैं। अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक डेयरी फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपकीपिंग आर प्रैक्टिस्ड ऑन द लिमिटेड स्केल। बाकी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग में क्या होता है, जानवरों को पाला जाता है, गाय भैंसों को पाला जाता है, दूध निकालते हैं, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचते हैं, वो डेयरी फार्मिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, ये भी लेकिन बहुत कम लिमिटेड स्केल पे होते हैं सारे काम। सबसे ज़्यादा स्केल पे क्या होता है, फार्मिंग होती है। सबसे ज़्यादा स्केल पे फार्मिंग होती है। These production activity need various type of resources like natural resources, man-made items, human effort, money, etc. ये लिमिटेड स्केल पे क्यों है? क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। जो पालमपुर है अपने पड़ोसी गाँवों से और शहरों से जुड़ा हुआ है, अच्छे से जुड़ा हुआ है। रायगंज अ बिग विलेज इन 3 किलोमीटर फ्रॉम पावर। मतलब पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है रायगंज, ठीक है। And all weather road connected the village to the Raiganj and further on the nearest small town of शाहपुर। मतलब सारे रोड आपस में कनेक्टेड है रायगंज जाने के लिए, और साथ में एक शहर भी है जिसका नाम है शाहपुर। तो पालमपुर दो जगह से कनेक्टेड है, रायगंज से जो कि एक गांव है, शाहपुर से जो एक टाउन है। आउट ऑफ द 450 फैमिलीज लिविंग इन द पालमपुर के अंदर ऑलमोस्ट 450 फैमिलीज रहती है। अबाउट 80 अपर कास्ट फैमिलीज, उसमें से 80 जो है 450 में से 80 जो है वो अपर कास्ट की है। ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज, उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ऊंची कास्ट से है तो सबसे ज़्यादा ज़मीन है उन्हीं लोगों के पास है। देयर हाउसेज आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। तो उनके पक्के घर बने हुए हैं, ईंटों से बने हुए, प्लास्टर रखे हैं। द एससीज मतलब जो दलित, जो नीची जाति के लोग हैं, इन द विलेज कॉम्प्राइज अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। जो कि पॉपुलेशन का 1/3 है, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 है। आर लैंडलेस लेबर, उनके पास ज़मीनें ही नहीं है, वो लेबर है, दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, जैसे कि पीजेंट क्या करते थे पहले। दे लिव इन वन कॉर्नर ऑफ विलेज इन स्मॉलर हाउसेस। वो गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं जहाँ पर छोटे छोटे घर बने हुए हैं उनके। सम ऑफ विच आर पुअरली कंस्ट्रक्टेड विद द मड एंड स्ट्रॉ। बहुत सारे घर तो कच्चे बने हुए हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं जिसके ऊपर छप्पर डले हुए हैं। स्ट्रॉ मतलब भूसे के छप्पर बने हुए हैं। मैनी हाउसेज इन पालमपुर हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है पालमपुर के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑल द ट्यूबवेल्स एंड इज यूज्ड इन स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी पावर जो होती है सारी ट्यूबवेल्स में यूज होती है, और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर यूज होती हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल है, 1 हाई स्कूल। इट ऑल्सो हैज़ अ गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उसके गाँव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है लोगों के इलाज के लिए, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। द डिस्क्रिप्शन अबाउ शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स। और पालमपुर के अंदर रोड अच्छे बने हुए हैं, अच्छी तरह से डेवलप हुए हैं। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है। तो इरीगेशन क्या होता है, जो खेतों में पानी डालते हैं, सिंचाई जो करते हैं, इरीगेशन कहते हैं। स्कूल है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ है। एक तरह से देखा जाए तो एक डेवलप्ड गाँव है, ठीक है, डेवलप्ड विलेज है। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वहाँ पर। प्रोडक्शन इज एन एक्टिविटी विच गिव आर रिक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन की वजह से लोगों को गुड्स और सर्विसेज मिलते हैं। दिस रिक्वायर 4 एलिमेंट। प्रोडक्शन के लिए 4 एलिमेंट चाहिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, फिजिकल कैपिटल मतलब लोग, ह्यूमन कैपिटल मतलब फिजिकल कैपिटल मतलब मशीनें वगैरह, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल मतलब लो मैनेजर्स वगैरह सारे, विच आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लैंड मतलब जमीन। इट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा आल्सो नीडेड। लैंड के अलावा और भी चीज़ें चाहिए, वाटर्स, मिनरल, फॉरेस्ट, जंगल वगैरह सारी चीज़ें चाहिए। इसके बाद लेबर। इट इज़ यूज फॉर कैरिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। प्रोडक्शन करेगा कौन, उसके लिए लेबर चाहिए। इट मे बी मैनुअल वर्कर और हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन। मैनुअल वर्कर भी आ सकते हैं और हाईली स्किल्ड पर्सन भी आ सकते हैं, ठीक है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। सारे वर्कर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है, चाहे वो सामान उठाने वाला हो, चाहे वो मिट्टी खोदने वाला हो, हर प्रकार का लेबर चाहिए प्रोडक्शन के लिए। तीसरा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ें होती हैं, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग। फिक्स्ड कैपिटल में मशीनरी वगैरह है, मशीन, बिल्डिंग्स, ये फिक्स्ड कैपिटल होती है जिनको हम जल्दी से चेंज नहीं करते।
Assets are capital investment that needed to start production of goods or services called fixed capital. Example, building, machines, tools, ranging from plug to generators, turbines, computers, etc. Working capital में क्या आता है? Raw material, जो कच्चा माल चाहिए. Raw material and money in hand called working capital. These are used at the time of production activities to purchase raw material and services required to sell finished goods. तो raw material में क्या होता है? कैश चाहिए, छोटा छोटा कैश चाहिए होता है. रॉ मटेरियल में जैसे अगर जूते बनाने की फैक्ट्री है तो चमड़ा चाहिए, शुगर फैक्ट्री है तो वहाँ पर गन्ना चाहिए, रॉ मटेरियल. ठीक है, ये सारे रॉ मटेरियल होते हैं. इसके बाद ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल में क्या होते हैं? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं जो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल्स होते हैं. ठीक है. इट इज़ द नॉलेज एंड एंटरप्राइज इट रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर ऑल द अबव इनपुट्स एंड प्रोड्यूस द आउटपुट. इन तीनों को इकट्ठा करते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं. आइदर टू यूज बाय द प्रोड्यूसर हिमसेल्फ, चाहे वो खुद यूज़ करता है चाहे उसको बेचता है मार्केट के अंदर. तो ये थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. इसके बाद है फार्मिंग इन पालमपुर. पालमपुर में फार्मिंग कैसे होती है? सबसे पहले है फिक्स्ड लैंड. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. 75% ऑफ वर्किंग पीपल लिविंग इन पालमपुर, मतलब 75% ऑफ वर्किंग पीपल जो है पालमपुर में ही रहते हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. और जो रहते हैं वहाँ पर वो अपनी जीविका कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खेती पर डिपेंड करते हैं. आइदर दे आर फार्मर और फार्म लेबर, चाहे वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं चाहे दूसरे खेतों में काम कर रहे हैं. देयर वेलबींग इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म. उनकी जो वेलबींग है प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. अगर प्रोडक्शन अच्छी हुई तो वो अच्छी तरह से अच्छी तरह से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं, और प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई तो उनकी लाइफ ईजी नहीं होगी. इन पालमपुर द लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज फिक्स्ड ड्यू टू विच द फार्म प्रोडक्शन कैन नॉट बी रीच्ड. अब जो लैंड एरिया, कल्टिवेशन एरिया वो फिक्स है, जिसकी वजह से फार्म प्रोडक्शन को ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया जा सकता. Since 1960 there has been no expansion in the land area under cultivation. तो 1960 से लेके अब तक वहाँ पर कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है जिसपे खेती है लैंड एरिया के अंदर, जिसके अंदर खेती की जा सके. ठीक है. अब है वेज टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब उसी लैंड पर, अब लैंड तो नहीं बढ़ रही है लेकिन उसी लैंड पे ज़्यादा ग्रो करने के क्या तरीके हैं? सम ऑफ द वे थ्रू विच द फार्मर ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड आर मल्टीपल क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब सिर्फ एक ही चीज़ की खेती ना की जाए, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें भी उगाई जाए. The increased production from the same piece of land. Farmer do multiple cropping. They grow more than one crop on a piece of land during the year. मतलब 3 महीने अगर गेहूं उगाया तो उसके बाद दूसरी फसल उगा दी जाए, खरीफ की फसल उगा दी जाए, गन्ने की फसल उगा दी जाए, ताकि जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो एक फसल को चाहिए होते हैं वो पूरी तरह से खत्म ना हो. ठीक है. ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ये खरीफ की फसलें होती है. जो रेनी सीजन में होती है वो कौन सी फसलें होती है? खरीफ की फसलें. खरीफ फसलें जो होती है वो रेनी सीजन्स के अंदर आती हैं. इसमें कौन कौन से आते हैं? ज्वार, बाजरा, विच आर यूज्ड एज कैटल फीड, जो ज़्यादातर जानवरों को खिलाया जाता है. खरीफ कल्टीवेशन इज फॉलोड बाय द पोटैटो कल्टीवेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. जब बारिश खत्म हो जाती है तो अक्टूबर के मंथ में उसमें आलू उगा देना चाहिए. ठीक है. अक्टूबर से दिसंबर तक उसमें तीसरी फसल, मतलब अक्टूबर तक उसमें आलू उगाना चाहिए और अक्टूबर से दिसंबर तक तीसरी फसल उगा देनी चाहिए. ठीक है. तो ये खरीफ हो गया. ड्यूरिंग द विंटर सीजन रबी, जो विंटर सीजन में फसलें होती हैं उनको रबी की फसल कहते हैं. फार्मर शो वीट फ्रॉम द प्रोड्यूस्ड वीट. फार्मर कीप इनफ वीट फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन एंड सेल द रेस्ट ऑफ द वीट टू द मार्केट एट रायगंज. तो रबी की फसलों में वीट की फसल सबसे ज़्यादा आती है. ठीक है. और ये वीट भी आता है इसके अंदर, और सरसों, क्या बोलते हैं, सरसों और गेहूँ रबी की फसलें होती हैं. ठीक है. तो वो उगाते हैं, रबी की फसल उगाते हैं. अब गेहूँ जब उगाते हैं तो उसमें से कुछ तो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं और कुछ को वो रायगंज की मार्केट में जा करके बेच देते हैं. पार्ट ऑफ लैंड इज ऑल्सो अलॉटेड टू द शुगर केन प्रोडक्शन. अब कुछ पार्ट पे हमें शुगर केन भी उगाना चाहिए. विच हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर केन इज अ रॉ फॉर्म ऑफ जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर इन शाहपुर. जो कहाँ बेचे जाते हैं? शाहपुर के अंदर बेच दिए जाते हैं. द विलेज ऑफ पालमपुर हैज वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. पालमपुर के अंदर जो इरीगेशन का सिस्टम है वो अच्छी तरह से डेवलप्ड है. अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द मेन रीजन बिहाइंड द डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन. अब डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन इसका मेन रीजन क्या है? वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है, इस वजह से वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह प्रॉपर चलते हैं. पर्शियन व्हील दैट इरीगेटेड स्मॉल फील्ड थ्रू वेल्स आर रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स. जो पर्शियन व्हील है, पर्शियन व्हील इरीगेटेड स्मॉल फील्ड्स, मतलब जो बैलों से चलाए जाते थे हल, उससे छोटी छोटी लैंड को इरीगेट किया जाता है. ठीक है. बट वेल आर रिप्लेस्ड बाय ट्यूबवेल्स. बाद में इन कुओं को रिप्लेस करके क्या आ गए? ट्यूबवेल्स आ गए. ड्यू टू दिस बाय मिड 1970 द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर इन द विलेज वाज ब्रॉट अंडर इरीगेशन. तो 200 हेक्टेयर जमीन को इरीगेशन के अंडर ला दिया गया. द इरीगेशन पैटर्न ऑफ पालमपुर इज बेटर देन अदर पार्ट ऑफ इंडिया. मतलब किसी भी पार्ट, इंडिया के किसी भी पार्ट से ज़्यादा बेटर है.
इरिगेशन सिस्टम जो पालमपुर का है। अब है मॉडर्न फार्मिंग मेथड ऑफ HYV सीड्स। अब मॉडर्न मेथड यूज करनी चाहिए। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स होते। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड ऑफ हायर यील्ड। दिस द मिड 1960s फार्मर यूज ट्रेडिशनल सीड्स। पहले क्या करते थे, ट्रेडिशनल सीड्स जो फलों से निकलते उन्हीं को यूज करते थे, विच नीडेड लेस इरीगेशन, जिसके अंदर इरीगेशन की कम जरूरत पड़ती थी, बट गेव रिलेटिवली लो यील्ड, लेकिन उससे फसलें भी कम होती थी। दे ऑल्सो यूज रेडिली अवेलेबल काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। तो वो गाय के गोबर से खाद बनाया करते थे, तो ये पुराना मेथड था। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s के एंड में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, जिसकी वजह से 1960s में इंट्रोड्यूस हुआ हाई यील्डिंग वेराइटीज। सीड्स आ गए, सीड की नई वेराइटी आ गई, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड टू द इंडियन फार्मर विच इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, जिससे उनकी प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हुई। हायर यील्ड वर ओनली पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरीगेशन, मतलब HYV सीड्स के लिए प्लांट को बहुत सारा पानी चाहिए, इरीगेशन अच्छा होना चाहिए, और साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड्स पर जब कीड़े लग जाते हैं फसलों के अंदर उसको बचाने के लिए। इन इंडिया फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट यूज मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग। इंडिया के अंदर सबसे पहले जो मॉडर्न मेथड यूज किया किसने, पंजाब ने, हरियाणा ने और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ने, इन तीनों स्टेट ने सबसे पहले इस मेथड को यूज किया था। सम फार्मर ऑल्सो बॉट फार्म मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स। अब कुछ किसानों ने तो नई नई मशीनरी खरीदना शुरू कर दिया, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। दिस मेड प्लगिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, इसकी वजह से प्लगिंग और हार्वेस्टिंग जो थी तेज फास्ट हो गई। In Palampur with the HYV seeds, the yield of wheat went up to 3200 kg per hectare as compared to 1300 kg per hectare with the traditional seeds. जो खेती मतलब पहले 1 हेक्टेयर में 1300 kg वीट उगाया जाता था पुराने मेथड से, अब HYV सीड्स की वजह से वही बढ़कर कितना हो गया, 3200 kg हो गया पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद है सस्टेनेंस ऑफ लैंड। सस्टेनेंस ऑफ लैंड क्या होता है, ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन द मॉडर्न फार्मिंग मेथड द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड हैज रिड्यूस्ड। ज़्यादा पानी चाहिए तो जमीन के नीचे का जो वाटर लेवल है, ट्यूबवेल से निकल रहा है ना, जमीन से निकल रहा पानी, तो जमीन के अंदर का वाटर लेवल कम हो जाता है। दिस फर्दर इम्पैक्ट द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जब जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा, नमी कम हो जाएगी, तो फर्टिलिटी अपने आप कम हो जाएगी जमीन की। मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज। अब नए मेथड जो है उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को ओवर यूज कर दिया, मतलब जितना यूज करना चाहिए उससे ज़्यादा यूज किया। इन मैनी एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन हैज रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। अब कुछ एरियाज के अंदर तो ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से सॉइल फर्टिलिटी ही खत्म हो गई, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जो केमिकल फर्टिलाइजर जितने ज़्यादा यूज करेंगे तो जमीन बंजर होने लग गई। ठीक है, अब है इफेक्ट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इफेक्ट ऑफ मतलब केमिकल फर्टिलाइजर के क्या इफेक्ट होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल विच डिजॉल्व इन वाटर, वो मिनरल्स देते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स, जो वो प्लांट्स को चाहिए होता है अब मिल जाता है। बट दीज मिनरल मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, लेकिन वो जमीन के अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रहते। दे मे एस्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर, और वो जो सॉइल से निकलकर ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करना शुरू कर देते हैं, जैसे रिवर, लेक, उनका पानी पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जो सॉइल की हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाएगी, सॉइल की वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, द केमिकल फर्टिलाइजर किल द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। केमिकल फर्टिलाइजर क्या करता है, जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल के अंदर उनको मार देता है, उनको किल कर देता है। इन द सॉइल एंड रिड्यूसेस नेचुरल फर्टिलिटी, जो उसकी नेचुरल फर्टिलिटी होती है बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर है द कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर कहाँ यूज होता है, पंजाब के अंदर। ठीक है, अब है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इन पालमपुर ऑल द पीपल आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, सारे लोग ज़्यादातर खेती करते हैं। सो दे डू नॉट हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, तो उनके पास प्रॉपर ज़मीन नहीं है। आउट ऑफ 450 फैमिलीज इन पालमपुर 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 में से 150 फैमिलीज जो उनके पास ज़मीन ही नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित्स। ज़्यादा उसमें क्या है, SCs हैं, दलित्स हैं। ठीक है, 240 फैमिली आउट ऑफ दोज विच ओन लैंड, 240 फैमिलीज के पास ज़मीनें हैं। कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर, वो 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन पर खेती करते हैं। विच डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली, जिससे क्या होता है फार्मर फैमिली को प्रॉपर इनकम नहीं मिलती। सो दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क, तो उन्हें दूसरे कामों के लिए देखना पड़ता है।
रिमेनिंग 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर कल्टिवेटिंग मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, और जो बच गए 60 फैमिलीज वो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा जमीन के ऊपर काम करते हैं। फ्यू ऑफ देम हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर 10 हेक्टेयर और मोर, और उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जमीन है। ठीक है, तो ये तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर है फार्म लेबर, फार्म लेबर जो खेतों में काम करती है। फार्म लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस एंड लैंडलेस फैमिलीज, फार्म लेबर आएगी कहाँ से, या तो उनके पास जमीन ही नहीं है तभी वो काम कर रहे हैं, और फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, या तो वो लोग हैं जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं, वो लोग फार्म लेबर करते हैं। दीज लेबरर्स आर पेड इन कैश और क्रॉप्स, सम टाइम दे गेट मील ऑल्सो, उनको काम के बदले में या तो कैश दे दिया जाता है, या फसल का हिस्सा दे दिया जाता है, या खाने के लिए भी उनमें से काम करवा दिया जाता है। द लेबरर्स मे नॉट बी हायर्ड फॉर द फुल ईयर, उनको पूरे साल के लिए हायर नहीं किया जाता, जब तक खेती होगी तब तक हायर किया जाता है। दे मे बी हायर्ड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक सोइंग और हार्वेस्टिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए उनको हायर करते हैं, उनका काम हो गया तो उनकी छुट्टी। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबर इन पालमपुर, पालमपुर में फार्म लेबर के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब लोग ज़्यादा है, काम कम है। सो दे एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, तो इसीलिए वो कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सम लेबरर हैव ऑल्सो एंटर्ड इन द नॉन फार्म सेक्टर, कुछ लेबर तो नॉन फार्म सेक्टर में भी चली गई है, जहाँ पर खेती के अलावा जो दूसरे काम है विलेज के अंदर। सम लिव ऑन मर्सी ऑफ मनी लैंडर्स, कुछ तो मनी लैंडर्स जो उधार देते हैं उन लोगों की दया पर ही जी रहे हैं, कि वो पैसा दे देते तो उनका जीवन चल रहा है। फिर है कैपिटल नीडिंग इन नीडेड इन फार्मिंग, फार्मिंग में कैपिटल कैसे चाहिए होती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, उसको ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि मॉडर्न तुम्हें ट्रैक्टर लेना है, हार्वेस्टर लेना है, ट्यूबवेल लेना है, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो द फार्मर नीड मोर मनी फॉर इट। स्मॉलर फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज द कैपिटल, अब छोटे किसान क्या करते हैं, पैसा उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर। विलेज मनी लैंडर और ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन, जो मनी लैंडर्स हैं वो उनको उधार देते हैं ताकि वो चीज़ें खरीद सके। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, लेकिन जो हाई रेट पर ब्याज उनसे वसूलते हैं वो, ठीक है। दे आर पुट अ ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, और पूरा प्रेशर डालते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी लोन वापस दिया जाए। द लार्ज एंड मीडियम फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, जो बड़े और मीडियम फार्मर्स उनके पास तो अपनी सेविंग होती है। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो वो कैपिटल अरेंज कर पाते हैं। फिर सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट, सरप्लस मतलब गेहूं उगाया, कुछ तो अपनी फैमिली के लिए रख लिया, जो बच गया उसको बेचना है, मार्केट में बेचना है। द लार्ज एंड मीडियम फार्मर ऑफ पालमपुर रिटेन अ पार्ट ऑफ प्रोड्यूस्ड ग्रेन फॉर देयर ओन यूज एंड सेल द सरप्लस इन द मार्केट, जो लार्ज और मीडियम फार्मर है वो कुछ पार्ट तो अपने लिए रख लेते हैं, अपने घर के लिए रख लेते हैं, और बाकी सरप्लस जो होता है मार्केट में बेच देते हैं। ट्रेडर्स इन द मार्केट बाय दिस ग्रेन फॉर सेलिंग देम टू द शॉपकीपर इन द सिटीज, अब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं खरीदते हैं और शहरों में शॉपकीपर्स को ये बेच देते हैं जाकर के। दीज फार्मर अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी थ्रू दिस सेल, उनको बड़े फार्मर और मीडियम फार्मर को तो अच्छी इनकम हो जाती है। लेटर दे यूज दिस मनी टू परचेज इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट फार्मिंग सीजन, तो उससे क्या होता है, वो इनपुट्स खरीदते हैं ताकि अगली फार्मिंग सीजन में उनको काम आए। परचेज कैपिटल इक्विपमेंट और इवन गिव लोन टू द स्मॉल फार्मर, उसमें से वो छोटे फार्मर्स को लोन भी देते हैं। सम फार्मर ऑल्सो यूज दिस मनी टू स्टार्ट एक्टिविटी इन द नॉन फार्म सेक्टर, कुछ किसान क्या करते हैं, उसको नॉन फार्म सेक्टर में लगा देते हैं, दूसरी एक्टिविटीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। दस दिस सरप्लस मनी इंक्रीज देयर वर्किंग कैपिटल एज वेल एज फिक्स कैपिटल, इसकी वजह से उनकी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाती है और फिक्स कैपिटल भी बढ़ जाती है। इसके बाद है नॉन फार्म एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, ये तो फार्मिंग का एक्टिविटी, अब नॉन फार्म का एक्टिविटी क्या क्या है। एट प्रेजेंट ओनली अबाउट 25% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, जो टोटल पॉपुलेशन उसकी 25% पॉपुलेशन पालमपुर में हैज एक्वायर्ड नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, मतलब वो ऐसे नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द परसेंटेज ऑफ नॉन फार्म वर्किंग फोर्स इन द रूरल एरिया ऑफ द कंट्री। दो देयर इज अ वैरायटी ऑफ नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं विलेज के अंदर, जैसे डेयरी फार्मिंग, जैगरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपकीपिंग, कंप्यूटर एजुकेशन एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन ईच एक्टिविटी इज क्वाइट सो, हर एक्टिविटी के अंदर जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो बहुत कम है। अब डेयरी इन पालमपुर, आफ्टर फार्मिंग डेयरी इज द मोस्ट कॉमन एक्टिविटी इन पालमपुर, उसी से लिंक्ड होती है, फार्मिंग से ही लिंक्ड होती है। पीपल फीड देयर बुफेलो ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, ज्वार, बाजरा ग्रोन इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में जो फसलें उगती हैं वो अपने जानवरों को खिलाते हैं। द मिल्क प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द नियर बाई लार्ज विलेजेस, जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो दूध निकालते हैं वो बड़े बड़े गाँवों में, जो राजगंज जैसे साथ में वहाँ बेच देते हैं। द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फॉर अवे टाउन्स, तो जो मिल है वहाँ मिल्क जो है वहाँ से टाउन्स तक जाता है, एंड सिटीज फॉर कलेक्शन
कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज। तो अब क्या होता है, छोटे छोटे गाँव से लेकर के वो चिलिंग सेंटर रायगंज के अंदर वहाँ पर स्टोर होता है और वहाँ से शहरों को चला जाता है। These center has been set up by 2 traders of शाहपुर टाउन। अब ये किसने सेटअप किया है? शाहपुर टाउन जो है वहाँ के 2 ट्रेडर्स ने इसको सेटअप किया है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग कैसे है? इन पालमपुर लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। पालमपुर के अंदर लेस देन 50 पीपल जो है वो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इट इज डन ऑन अ स्मॉल स्केल, ये बहुत छोटे स्केल पे कर रहे हैं। दिस मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड with the help of family labor. Laborers are not hired for manufacturing. Laborers को मैन्युफैक्चरिंग के लिए हायर नहीं किया जाता। ट्रेड इन पालमपुर। अब पालमपुर में ट्रेड क्या होता है? लेन देन, एक चीज को खरीदना बेचना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो ट्रेड होता है। उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता ट्रेड के अंदर। वेरी फ्यू पीपल इन पालमपुर आर इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स। द ट्रेडर ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन विलेज। तो क्या होता है, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं वहाँ पर, थोड़े जो जाते शहर से सामान लाते हैं खरीद के होलसेल में और आके गांव के लोगों को बेच देते हैं। फ्यू ऑफ द फैमिली हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव सेट अप स्मॉल शॉप्स। जिनका घर बस स्टैंड के पास में छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं और सेल ईटेबल्स, खाने की चीजें बेचते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसा है? नंबर ऑफ व्हीकल रन ऑन द रोड दैट कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज। ज्यादातर व्हीकल कौन से हैं? पालमपुर से रायगंज चलते हैं। मैनी पीपल आर इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। बहुत सारे जो लोग हैं वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में भी हैं, जैसे रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुगी और बुलक कार्ट रिक्शा कोई कहते हैं। ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। कुछ पिछले सालों से ये बढ़ते जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसमें ईजी अर्निंग है। ठीक है।